आते हैं कि हम बता भी नहीं सकते आपको। अब आप सब जानते हैं कैसे कैसे जिक्र आते हैं। अरे हमने क्या किया, हम खून की किस्तें तो कई दे चुके, लेकिन ए अर्ज़े वतन हक अदा क्यों नहीं होता है? सवाल है हमने क्या दिया। आखिरी शासक थे बहादुर शाह जफर, उनके सामने उनके पोतों के कटे हुए सर रख के आए लाए गए थे मेरे भाइयों, मगर फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, हौसला नहीं हारा। हमने क्या दिया, उनसे उस वक्त के बड़े बड़े हुक्मरानों ने कहा था बहादुर शाह जफर अब लंका लुट चुकी है, कुछ नहीं बचा तुम्हारा, सब कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन है, सब कुछ उसी के पास है, तुम्हारे पास कुछ नहीं। उन्होंने शेरी रंग में कहा था दमदमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई तेग हिंदुस्तान की, बूढ़े थे कैदी बना लिए गए थे, ढांचा बचा था बस उसमें आत्मा थी, इसके अलावा क्या बचा था। कहां पर कैद थे, बर्मा में, म्यांमार में, आज भी उनका मजार शरीफ वहीं पर है। आपने जवाब दिया था जब अंग्रेजों ने कहा था दमदमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई तेग हिंदुस्तान की, तो बहादुर शाह जफर ने कहा था गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान। वाह 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 भाइयों बस में चूंकि वक्त का मुझे ख्याल है, मैं तो औरों से कहता हूँ ख्याल रखो, तो मैं नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा, इसलिए मैं आपसे आखिर में कहूंगा कारी गजाली साहब बैठ जाओ थोड़ी देर जरा, आप भी आपको हमारे ये अच्छा हजरत को लेने के लिए जा रहे हैं, ठीक है ठीक है, हाँ ले आइए फौरन, चूंकि सर्दी बहुत ज्यादा है और आप देख रहे हैं कोहरा भी पड़ रहा है, मगर फिर भी आप लोग तशरीफ लाए। मौला ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। भाइयों आखिर में चंद बातें और कहूंगा। देखो तौहीद, अल्लाह को एक मानना, जोर से बोलो अल्लाह को एक मान। ये सारी बातें घुट्टी में पिला दी जाती हैं मदरसों के अंदर। हाँ एक मान, कुल हुवल्लाहु अहद, ऊंचा बोलो अल्लाह माबूद ला इलाहा इल्लल्लाह, माबूद सिर्फ अल्लाह है। एक लॉजिकल बात कह रहा हूं मैं बहुत सीधी सीधी बात कह रहा हूं भाई। खुदा कौन, खुदा अक्ल के एतबार से कौन होगा भाई खुदा, जो हमें बनाए या जिसे हम बनाए? अरे ऊंचा बोलो यार, जिसे हम बनाए, तो जिसे हमने बनाया वो तो खुद हमारा मोहताज है। खुदा वो है जिसने हमें भी बनाया, जिसने पूरे संसार को बनाया, जो संसार का रचयिता है। अब इसको हमारा जुर्म समझो, कुछ भी समझो, मगर ये सच है कि अहले हक माबूद और खुदा सिर्फ एक ही को मानते हैं। अपने नबी को भी हम खुदा नहीं मानते, जान से ज्यादा प्यार करते हैं उनसे, मगर उन्हें भी हम खुदा, अरे जोर से बोलो खुदा, उन्होंने खुद हमें यह तालीम दी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह माबूद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह, माबूद सिर्फ वो है। ये तो अकल भी कहती है बाबा खुदा वही तो है जिसने सबको बनाया, जिसका कोई अंत नहीं, जिसकी कोई शुरुआत नहीं। यार जिसका आगाज होगा अंजाम भी होगा, लॉजिकल बात है। अरे 1000 साल की उम्र भी किसी की है तो भैया 1000 साल के बाद तो एंडिंग है कि नहीं, बोलो। और जिसकी एंडिंग हो गई वो खुदा कैसे होगा भाई? खुदा तो वो है जिसने सबको बनाया, उससे किसी ने नहीं बनाया, उसका ना आगाज ना इंतहा, वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। ऊंचा बोलो हमेशा। बात खत्म हो गई। जिस पे मौत तारी हो जाए वो कैसे खुदा हो सकता है? जिसकी एंडिंग हो जाए वो कैसे खुदा हो सकता है? जो किसी का मोहताज हो, खुदा वो है जो किसी का मोहताज नहीं, पूरा संसार उसका मोहताज। ये बिल्कुल लॉजिकल बात है। हमने ये किताबों में पढ़ा, हमारे मौलाना कामिल साहब हमारे साथी बैठे हुए हैं, इसमें क्या बोलते हैं उसूल शाशी में भी है, हमारे वहाँ उसूल फिक़ह की किताब है, हमारे हज़रत मौलाना आरिफ साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा, उलमा पूछिए इनसे। उसमें सवाल ये है कि अगर अंबियाए किराम की जमात नहीं भी आती तब भी क्या इंसानों पे लाजिम था कि वो खुदा को एक माने? तो जवाब में दिया गया है उसकी अक्ल तो उसको बताने के लिए काफी है ना कि हाँ इस संसार का रचयिता सिर्फ एक ही है। तब भी जरूरी था उसके ऊपर अपनी अक्ल दौड़ाए कि जिसकी एंडिंग हो जाए वो खुदा कैसे हो सकता है? हमारे हजरत मौलाना ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब क़िबला माशाअल्लाह, हजरत मौलाना रिफाउल साहब, हाफिज मुनव्वर साहब हसनपुर से, देखो इतनी सर्दी में आ गए, तुम तो शहर के सराय और पुरे से आए हो या हसनपुर से आए? सुभान, इतनी सर्दी में अल्लाह शादो आबाद रखे, अल्लाह खुश रखे सबको। भाइयों बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? बोलो
अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने तुम्हें साहिब ईमान बनाया। इससे बड़ी दौलत है दुनिया में किसी के पास? अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह का लाख लाख फजल है कि उसने अपने महबूब के सदक़े में ये तौफीक अता फरमाई कि ये समझ रहे हैं कि खुदा कौन है। जोर से बोलो, खुदा कौन है? हजरत ईसा जब दुनिया में आए बगैर बाप के, तो उन्होंने जब उनकी माँ पे इल्जाम लगा, सूरह ताहा में है 16वें पारे में, इल्जाम लगा हजरत मरियम पे कि बगैर बाप के कैसे हो गए, उल्टा सीधा इल्जाम लगा दिया लोगों ने। फाशारत इलई, तो हजरत मरियम ने इशारा किया अपने बच्चे ईसा की तरफ, तो आप बोल पड़े पालने में और कहा इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं। बेशक बेशक। पहले अपनी नबुव्वत का ऐलान नहीं कर रहे, अब्दियत का कर रहे हैं कि मैं अल्लाह का, चूंकि जानते थे कि बाद में लोग मुझे भी खुदा बना लेंगे, अरे दावा कर लेंगे, मतलब ये है। और ईसाइयों ने किया, आपने जबान खुलते ही ये कहा, बाद में कहा वजालनी नबिया, मगर पहला लफ्ज ये है कि बेशक मैं अल्लाह का बंदा हूं। जोर से बोलो, मैं अल्लाह का बंदा। बगैर बाप के आ गया तो ये ना समझ लेना कि खुदा मेरा बाप है, माज़अल्लाह। खुदा बाप होने से पाक, खुदा बेटा होने से पाक, खुदा बीवी होने से पाक, वो शौहर होने से पाक। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ना उसका कोई बाप है, ना उसका कोई बेटा है, उसका कोई मिस्ल है ही नहीं। वो बेनियाज है, यकता है, वो अकेला। अब कोई कहे साहब इसमें तौहीन हो जाती है, तो हम तो अपने नबी को खुदा नहीं मानते, तो माज़अल्लाह मुसलमान अपने नबी की शान में तौहीन कर रहे हैं। नहीं, खुदा को खुदा मानो और गैर खुदा को गैर खुदा मानो। हाँ, गैर खुदा में जिनके जो मरातिब रुतबे हैं उस एतबार से मानो। हम अपने नबियों को सबसे अफजल मानते हैं क्योंकि वो सबसे अफजल हैं, मगर खुदा, अरे जोर से बोलो, खुदा नहीं है। खुदा सिर्फ एक है। आवाज आए, खुदा सिर्फ एक है। अरे शान के साथ बोलो मेरे साथ, ला इलाहा। आवाज आए, ला इलाहा। जो संसार का रचयिता है, जिसने माँ के पेट में एक कतरे से तुझे लोथड़ा बनाया, फिर देख कैसे परवरिश पाता रहा। पूरी जनीन की पूरी अल्लाह ताला ने पूरी सूरत बताई है कि कैसे कैसे तू परवरिश पाता रहा, यहाँ तक कि अल्लाह के हुक्म से तेरा ढांचा बन गया। फिर अल्लाह ने चाहा तो उसमें रूह आ गई। फिर देख तू माँ के पेट में 3 अंधेरों में, मेरा रब कहता है मैंने तुझे 3 अंधेरों में रोजी दी। माँ के शिकम का अंधेरा था, माँ के पेट का अंधेरा है, बच्चेदानी का अंधेरा है। और बच्चेदानी में जब तू बच्चा था ना, माँ के पेट के अंदर था, तो वो बच्चा भी झिल्ली से लिपटा हुआ था, तो झिल्ली का अंधेरा, बच्चेदानी का अंधेरा, माँ के शिकम का अंधेरा। मगर देख कुदरत की रहमत का वहां भी था सवेरा, तुझे वहां भी रोजी मिल रही थी, तुझे रिस्क मिल रहा था। कोई नहीं था तेरे साथ वहां, बता कौन था? खुदा की कुदरत थी वहां पे, खुदा की रहमत थी वहां पे। अंधेरा दूर करने को उजाला कौन देता है? उम्मीदें टूट जाएं तो सहारा कौन देता है? शिकम की आग जब बढ़कर कलेजा छलनी करती है, बुझाकर तिश्नगी मुंह में निवाला कौन देता है? वो जो पत्थर में भी कीड़ों को ग़िज़ा देता है, वो खुदा है जो हम सबका काम बना देता है। ए इंसान, तू माँ के पेट में था। अब एक बात बता, कोई इंसान को किसी को पता है कि वो कहाँ जा रहा, अमीरों में जा रहा है या गरीबों में जा रहा? बोलो पता है भाइयों किसी को? मुझे बोलो पता है? जब आया तब भी नहीं पता था कहाँ आया, और जब जाएगा तब भी नहीं पता कि कहाँ जाएगा दुनिया से। किसी को पता है? बताओ। न आने में इख्तियार, न जाने में इख्तियार। तो तुम्हारी इतनी ताकत है भाई साहब, कितनी बड़ी कुर्सी मिल जाए, कसे बाशत कुजा बाशत। कारी नैयर साहब, कितनी ही बड़ी कुर्सी मिल जाए, इतनी पावर है इंसान की कि न आने में इख्तियार, न जाने में इख्तियार। जब आए तब भी दूसरों ने नहलाया था, और जब जाएंगे तब भी दूसरे नहलाएंगे। हाँ, जब आए तब भी रो रहे थे, जब जाएंगे भैया तब का पता नहीं। मगर जिनके बारे में कह रहा हूं वो तो रोंगे। इतनी ताकत है तुम्हारी। इधर देखो मेरी तरफ, ये रुमाल है मेरे हाथ में, इसका एक हिस्सा अगर मेरे हाथ में रहेगा तो मैं दूसरे हिस्से को पकड़ सकता हूं, और दोनों ही मेरे हाथ में नहीं है तो क्या इख्तियार है? तो ये एक हिस्सा हो गया पैदाइश, दुनिया में आना, एक हिस्सा हो गया जाना।
दोनों पे मेरा इख्तियार नहीं है, तो मैं किस बात पे इतरा रहा हूं? वे नमरूद ना रह सके, तुम क्या रहोगे दुनिया में बेवकूफो। नमरूद जो दुनिया में हुक्मरानी करता था, जिसने प्रेग्नेंट औरतों को मरवा दिया था, जिसने छोटे छोटे बच्चों को कत्ल करा दिया था, जिसको अपनी ताकत पे इतना नाज था कि हजरत इब्राहिम ने उसका नशा उतार के रख दिया, उससे दरबार में कहा था खुद को खुदा कहलवाता है, जनता से सजदे कराता है, जरा सा उनको क्या है वो दे देता है, गल्ला वगैरह दे देता है, जरा सा राशन पानी दे देता है, तो खुद के खुदा होने का ऐलान कर रहा है। हजरत इब्राहिम ने जब चैलेंज किया, जवाब ना दे सका। आपने कहा मेरा खुदा तो वो है जो जिंदों को मार देता है और मुर्दों को जिला देता है। कैद खाने से बुलाया, जिनको फांसी होना थी उनको छोड़ दिया, वो जिनको छोड़ना था फांसी पे लटकवा दिया। कहा इब्राहिम देखो ये काम तो हमने भी कर दिया। इब्राहिम समझ गए कि नील बटा नील, जीरो बटा सन्नाटा है, कुछ नहीं आता जाता है, जनता की कमीलमी और जाहिल पने का फायदा उठा रहा है। आपने कहा अच्छा नमरूद ये बता, अगर तू खुदा है तो सिर्फ जमीन का खुदा है या आसमान का? अरे तो वो तो तनतना हो गया, उसका सीना तो बड़ा चौड़ा हो गया, पता नहीं कितने इंच का हो गया, कितने इंच का हो गया वो आप समझते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कहने लगा अरे मेरी हुकूमत तो आसमानों पे भी चलती है। इब्राहिम खलीलुल्लाह ने कहा तब तो सूरज पे भी चलती होगी। कहा बिल्कुल चलती है। कहा सुन नमरूद, मेरा खुदा वो है जो सूरज को पूरब से निकाल के पश्चिम में डुबोता है। अगर तेरे पास पावर है तो एक दिन ऐसा कर, सूरज को पश्चिम से निकाल के दिखा दे। फबुहितल्लज़ी कफर, कुरान का 3रा पारा, मेरा रब कहता है फबुहितल्लज़ी कफर, तोते उड़ गए नमरूद के, बोल ना सका। ऐसे तोते उड़ने का मतलब होता है ऐसे। कुछ देर वो इसी पोजीशन में रहा, आंखें खुली की खुली रही। हजरत इब्राहिम बोले वो सूरज को कह ही दिया था मैंने, अरे तू तो सूरज तो सूरज है, चांद भी नहीं निकाल सकता, सितारा नहीं निकाल सकता। जरा सी ताकत मिल गई तो इतरा रहा है। और जब एंडिंग हुई इनकी, समझ गए ना, ये वाला सिरा तो था नहीं, ये बीच में जो पीरियड है 40 साल का, 50 का, 100 का। वैसे 100 बहुत कम है, सेंचुरी मारना तो बहुत बड़ी बात है। पूरे फतुल्ला सरा में 1-2 होंगे जिन्होंने सेंचुरी मारी होगी पिछले 10 साल। मेरे गांव में 2 लोग ही थे बस, वो भी गुजर गए बेचारे, अभी 1 हफ्ता पहले इंतकाल हुआ एक का। तो 100 मैं कहूं 500 साल भी है, तो ये बीच में मौत और जिंदगी के बीच का जो पीरियड है, तो ये उसके ऑर्डर के अनुसार ही गुजारो, जिसने भेजा है और जो बुलाएगा। इसमें अपनी ना चलाओ, जब आने में ना चली, अरे जोर से बोलो यार, जब आने में ना चली और ना जाने में चले। एक बात बताओ भाई, हमारे मेहरान भाई भी बैठे हुए माशाल्लाह, सलीम भाई, अब्दुल मन्नान भाई वगैरह वगैरह माशाल्लाह सभी भाई हैं, कोई बुजुर्ग हैं, कोई हमारे बच्चे उम्र बच्चे जैसे छोटे छोटे। एक बात मुझे बताओ, अगर इतनी ही पावर आ गई है लोगों के पास, तो भाई साहब फिर तो जो ताकतवर होते हैं, जिनके पास बड़ी पावर होती है, जो अपनी उंगलियों के इशारे से जनता को नचाते हैं, सबसे पहले तो वो अपनी मौत का इंतजाम करते कि नहीं करते? मौत से बचने का, ऊंचा बोलो, अरे जोर से बोलो, करते? कोई बादशाह क्यों चाहेगा मुझे मौत आए? बादशाह तो बादशाह है यार, गांव का प्रधान नहीं चाहेगा मुझे मौत आ जाए, एक वार्ड मेंबर नहीं चाहेगा मुझे मौत आ जाए। मगर मैंने देखा कि जब आती है तो उनको भी आ जाती है। ला यस्तखिरून साअतम वला यस्तक़दिमून, मेरे रब ने मौत का निजाम ऐसे रखा। अल्लामा अफसर साहब, अरे ये भी अल्लाह का करम है कि सबको आ रही है, वरना अमीर लोग तो इसका भी मजाक उड़ा लेते कि गरीब था यूं मर गया। और उस गरीब आदमी को बेचारे गांव के डॉक्टर की दवाई लगी था। अरे बोलो जरा जोर से बोलो, कितने कितने मालदार हैं, अरबोपति हैं, बड़ा जी चाहता खाने को, मगर शुगर पेशेंट है, बेचारे देखते ही रहते हैं मीठे को। और रक्षा पोलर है मेरा रक्षा पोलर, मेरा गरीब भाई, मेरा टेम्पू चलाने वाला, ये मील में जाके काम करने वाला, ये दहाड़ी लगाने वाला मेरा गरीब मजदूर भाई, अपने बच्चों को खून पसीने की कमाई खिलाने वाला, ये कैसा है कि सो जाता है फुटपाथ पे अखबार बिछाकर, मुफलिस कभी नींद की गोली नहीं खाता। हमारे मुबल्लिग दावत इस्लामी हजरत मुआज़ अल मुस्तफ़ा साहब क़िबला तशरीफ फरमाए, उलमाए किराम से पूछो, अल्हम्दुलिल्लाह और नींद की गोली खाने की जरूरत उलमा को भी नहीं पड़ती है। नहीं आती है तो अपना आयतुल कुर्सी 2-3 दफा पढ़ लो, आ ही जाएगी इंशाल्लाह। झूम झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तुम्हें ये समझा रहा था कि भैया इंसान का ना आने में इख्तियार और ना, हाँ ताकत दी है अल्लाह ने। एक साहब मुझसे सवाल कर रहे थे, वो क्या सवाल कर रहे होंगे तुम समझ गए होगे, हजरत ये सब ऐसा वैसा ऐसा। अरे मैं समझ गया क्या कहना चाह रहे हैं। मैंने कहा ऐसा बहुत हो चुका, पहले भी यार कुरान पढ़ो ना,
तुम 12वां पारा ही पढ़ लो। पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र है, फिर हजरत हूद का है, फिर हजरत सालेह का है, फिर हजरत लूत अलैहिस्सलाम का, फिर शुएब अलैहिस्सलाम का, फिर मूसा और हारून का है, और फिर आगे बढ़ो तो सूरह यूसुफ आ जाती है। तो ये सबके जिक्र कुरान में क्यों आए कि इन्होंने ऐसा किया, फिर ऐसा हुआ, फिर जालिमों का अंजाम ये हुआ? तो ये कुरान में बार बार बताया गया कि पहले भी ऐसा हो चुका है। कभी अगर समस्याओं आ जाएं, परेशानी आ जाएं, तो ईमान मत दे बैठना, इसलिए कि सब कुछ इसी पे टिका हुआ है तुम्हारा। और फिर कुरान ने ये भी तो बताया जालिमों का अंजाम क्या हुआ। अब तफसीर पढ़ लो कुरान की। ये जो नमरूद थे, मिस्टर नमरूद, अरे थोड़ा इज्जत के साथ नाम लो ना यार, किसी की बेइज्जती भी करो तो इज्जत के साथ करो यार। हम लोग जबान का गलत इस्तेमाल क्यों करें? मिस्टर नमरूद की जब एंडिंग होती है तो अल्लाह ने फरिश्तों की जमात नहीं भेजी, अल्लाह पाक ने मच्छरों की फौज भेजी। जो फौज थी उसने उस फौज को निपटाया। उन मच्छरों में एक मच्छर था, विकलांग था वो। उनको लंगड़ा कहोगे तो उनकी रूह को तकलीफ ना पहुंचेगी? है विकलांग, विकलांग थोड़ा जरा सही लफ्ज है। विकलांग मच्छर, ब्रेन वाश्ड था वो सीधा एंट्री करता है नाक के रास्ते से ब्रेन में। ब्रेन हैमब्रिज तवी से चला शायद। और उसने वो अटैकिंग, मतलब उसने वैसा अटैक किया कि वही जनता जो उसको सर झुका के सजदा करती थी, अपने पांव का जूता मारती थी, तो इनाम देता था, तो बड़ा रेस्ट मिलता था उसको वहां पे। जब देखो क्या अंजाम हुआ। जोर से बोलो, हुआ कि नहीं? ऊंचा बोलो जरा भाइयों। हमने क्या बताया? वो मोहलत देता है, पावर नहीं देता है। अब मैं हाथ हिला रहा हूं तो ये मोहलत तो है, ये बेवकूफी है। मैं समझूं कि मेरे हाथ हैं, जिस दिन दम निकलेगा ऐसे पड़े हुए होंगे। अबे तो बेवकूफ हो, ये जो तुम्हें टाइम मिल गया है अच्छा करने का, तो जनता के हित में काम करो, अच्छे काम करो। लड़ने झगड़ने की बातें क्यों करते हो, लड़ाने उड़ाने की? तुम्हारे काम आएंगी, अच्छा काम करके जाओगे। अरे आजाद भी होगा तो कमी होगा, बनिस्बत दूसरों के होगा तो हमें समझाए, मगर आजाब में भी तो फर्क होगा ना। तो मैं इस एतबार से कह रहा हूं कि कभी ये